डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 8 के हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ 3 भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। इससे पहले लेसन में बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, इलाहाबाद की संधियाँ आदि का अध्ययन किया गया। अब यहाँ सबसे पहले मैसूर राज्य का इतिहास जानेंगे। नंबर 1, तालीकोटा युद्ध में विजयनगर के पतन के बाद, विजयनगर का पतन तालीकोटा के युद्ध में हुआ था। इसके कुछ समय बाद 1612 के लगभग मैसूर में वागयाग वंश की स्थापना हुई। इस वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज था और उस काल में मंत्री नंजराम और सेनापति देवराज के हाथों में सत्ता थी। राजा तो नाम मात्र का बना हुआ था। अब हैदर अली का आगमन होता है। ऐसी स्थिति में हैदर अली का जन्म मैसूर के कोलार में 1721 में हुआ था। मैसूर राज्य को वर्तमान में कर्नाटक राज्य नाम दिया गया है। इसका पिता फतेह मुहम्मद मैसूर किले में सैन्य अधिकारी था। हैदर अली भी 1749 में सेना में भर्ती हुआ और 1755 में डिंडीगुल किले का फौजदार बना। डिंडीगुल में ही इसने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। और 1761 में मंत्री नंजराम को हटाकर मैसूर राज्य को हड़प लिया, उस पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे छोटी छोटी विजय करते हुए मालाबार विजय से इसका राज्य समुद्र की सीमा तक चला गया, समुद्र तट तक चला गया। अब अंग्रेजों के साथ 4 युद्ध हुए। इन चारों युद्ध के बारे में पूछा जाता है। अंग्रेज सेनापति कौन था और किस संधि से समाप्त हुआ। यहाँ पर देखिए, पहले युद्ध में सेनापति अंग्रेज था गवर्नर वल्स्ट और मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। दूसरे युद्ध का गवर्नर था उस समय वारेन हेस्टिंग्स। हैदर अली ने शुरू किया और टीपू ने मंगलौर की संधि करके युद्ध समाप्त किया। दूसरे युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 में। तीसरा युद्ध कॉर्नवालिस के समय हुआ। चौथा लॉर्ड वेलेजली के समय हुआ और तीसरा युद्ध श्रीरंगपट्टम की संधि से समाप्त हुआ और चौथा टीपू की मृत्यु पर समाप्त हुआ। टीपू श्रीरंगपट्टम में मारा गया। प्रथम युद्ध में अंग्रेज मोर्चे में अंग्रेज, मराठे, हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के नवाब शामिल थे। ये डमरू की तरह थे, कभी उधर हो जाते थे, कभी उधर हो जाते थे। नंबर 7, हैदर अली ने मराठों को धन देकर तोड़ लिया और हैदराबाद निजाम को प्रदेश का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। कुछ समय बाद ये फिर अंग्रेजों के साथ चले गए। हैदर अली ने दूसरे युद्ध में अंग्रेज सेनापति कर्नल बेली को हराकर अर्काट जीत लिया, किंतु 1781 में पोर्टोनोवा में जनरल आयरकूट ने हैदर अली को पराजित कर दिया। 1782 में फिर हैदर अली ने कर्नल ब्रैथवेट को हराया और 1782 में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई। अब टीपू सुल्तान बना। टीपू ने कमान संभाल ली और दूसरे युद्ध में टीपू ने ब्रिगेडियर मैथ्यूज को सिपाहियों सहित पकड़ लिया। अंग्रेज संकट में घिर गए, उन्होंने संधि कर ली और मैकार्टनी ने मंगलौर की संधि की और दूसरा युद्ध समाप्त हो गया। तीसरा युद्ध 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि से समाप्त हुआ, जिसमें टीपू को हर जाने में 3 करोड़ रुपए देने पड़े और 2 पुत्र अपने अंग्रेजों के यहाँ कैद रखवाने पड़े। नंबर 14 है, टीपू फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। फ्रांस से वह चिट्ठी पत्री का भी आदान प्रदान करने लगा। लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली 1798 में गवर्नर जनरल बनकर आया, 1805 तक रहा। इसने साम्राज्यवादी नीति अपनाई और सहायक संधि शुरू की, यानी सहायक संधि को अपनाया। ये इसका जन्मदाता नहीं था। सहायक संधि का जन्मदाता फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों प्रश्न। तीसरा भी 17 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि करने वाला सबसे पहले किसने की? सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने की थी 1798 में और इसने दोबारा फिर से संधि की थी 1800 में। 2 बार इसने संधि की, मगर सबसे पहले संधि करने वाला यही था। सहायक संधि में रेजिडेंट अपने यहाँ रखना होता था, अंग्रेज कुछ सेना रखनी होती थी, उसका खर्च देना होता था। युद्ध और संधि भी उनकी अनुमति के बगैर नहीं कर सकते थे। राज्य में संपूर्ण हस्तक्षेप अंग्रेजों का हो जाता था। चौथे युद्ध में टीपू 1799 में श्रीरंगपट्टम में मारा गया। यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई और हैदर अली टीपू के वंश का अंत हो गया। अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुराने वाडियार वंश के बालक कृष्णराज को बैठाया।
टीपू सुल्तान के अन्य नाम भी थे, नूरे इस्लामुद्दीन और शाह शुजा भी इसे कहा जाता है। चौथे युद्ध के बाद जब वो विजयी हो गया और टीपू मारा गया तो वेलेज़ली ने कहा था, अब पूरब का राज हमारे कदमों पर है। नंबर 22, टीपू सुल्तान की प्रसिद्ध उक्ति थी, एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। अब मैसूर से निपटारा हो गया तो मराठों से संघर्ष होना अब निश्चित था। अब मराठों से संघर्ष हुआ अंग्रेजों का। पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761 में मराठे अहमद शाह अब्दाली से पराजित हो गए थे। वहाँ पर उन्होंने भरतपुर राजा सूरजमल की सलाह न मानकर भाऊ ने अहंकार में युद्ध किया और पराजित हुआ। पराजय का मुंह देखना पड़ा। अब नंबर 24, प्रश्न नंबर 24, 1772 में मराठा पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसके अल्पवयस्क पुत्र नारायण राव को पेशवा बनाया गया। उसी के चाचा रघुनाथ राव ने अपने भतीजे नारायण राव की हत्या कर दी क्योंकि वह पेशवा बनना चाहता था और अंग्रेजों से जा मिला। अब मराठों ने नारायण राव की हत्या के बाद नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक संरक्षण परिषद बनाई और जो शासन चलाने लगी। मराठा को एक योग्य व्यक्ति मिल गया, नाना फडणवीस। प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध 1775 से 82 तक हुआ, जो सालबाई की संधि से समाप्त हुआ। ये सालबाई की संधि इम्पोर्टेंट है। नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 ईस्वी में हो गई, जो मराठा साम्राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाला पेशवा बाजीराव द्वितीय था, जिसने 1802 में यह सहायक संधि उनसे कर ली थी। द्वितीय आंग्ल युद्ध जो 1803 में हुई, उसमें सिंधिया ने सुरजी अर्जुन गांव की संधि की और भोंसले ने देवगांव की संधि अंग्रेजों से की। ये संधियाँ हो गई। अब तीसरा मराठा युद्ध 1804 से 5 में होलकर के साथ हुआ, इंदौर के होलकर वंश के साथ। होलकर के साथ अंग्रेजों ने राजपुर घाट की संधि की। ये सहायक संधि नहीं थी, ये मित्रता की संधि थी। चतुर्थ मराठा युद्ध 1817 में हुआ। अब अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को 8 लाख की पेंशन देकर, जो नाम मात्र का पेशवा था, और कानपुर के बिठूर नगर में भेज दिया। वहाँ निर्वासित कर दिया कि जाइए वहाँ रहिए, अब तुम किसी काम के नहीं हो। अब डलहौजी का आगमन होता है। उसने राज्य हड़प नीति चलाई। यहाँ पर गोद प्रथा को निषेध कर दिया। इसे व्यापगत का सिद्धांत, गोद प्रथा निषेध आदि राज हड़प नीति कहते हैं। डलहौजी ने चलाई। इस नीति के तहत उसने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली राज्यों को हड़प लिया। और डलहौजी ने कर्नाटक के नवाब, तंजौर के राजा और नाना साहब की पेंशन भी बंद कर दी। नाना साहब को बाजीराव द्वितीय ने गोद ले लिया था, उसको भी पेंशन बंद कर दी। अंग्रेजों ने अवध को जेम्स आउटरम की रिपोर्ट पर, यह ध्यान रखिए कि जेम्स आउटरम की रिपोर्ट पर कुशासन एवं अकर्मण्यता का आरोप लगाकर 1856 में हड़प लिया। ये जेम्स आउटरम की रिपोर्ट पर हड़पा गया था, मेजर जेम्स आउटरम की। 37 अवध के नवाब वाजिद अली शाह से अंग्रेजों ने फैजाबाद की संधि कर ली। वाजिद अली शाह को 12 लाख सालाना पेंशन देकर कोलकाता में नज़रबंद कर दिया गया और अब पटल पर हजरत बेगम हजरत महल का आगमन हुआ। जब ये कैद रहा तो अपने बच्चे को नवाब बनाकर वो शासन करने लगी। 1850 में डलहौजी ने सिक्किम पर भी अधिकार कर लिया। रुहेलों का दमन, पिंडारियों का दमन वारेन हेस्टिंग्स ने किया था और रामपुर रियासत की स्थापना रुहेलखंड क्षेत्र में हुई थी। नंबर 42 बनारस के राजा चेत सिंह के साथ अन्याय भी वारेन हेस्टिंग्स ने ही किया था। ये बड़ा जुल्मी था और बहुत झूठा भी था, बहुत झूठा गवर्नर था, महाझूठा। फिरोज तुगलक के प्रधानमंत्री खाने जहाँ तेलंगानी के बाद ये बहुत झूठा शासक था। हेस्टिंग को बर्क ने अन्याय का मुखिया, चूहा, नेवला और झूठा बैलों का सौदागर कहा है। इतनी उपाधियाँ बर्क ने उसे दी है। नंबर 44 पिंडारी अमीर खां को अंग्रेजों ने टोंक की जागीर दे दी राजस्थान में और करीम खां को गोरखपुर जिले में गोश की जागीर प्रदान की। इस तरह पिंडारियों का भी अंत हो गया। पिंडारी लुटेरे किस्म के थे जो मराठों के सहायता से कार्य करते थे। नंबर 45
अब नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 16 में नेपाल युद्ध हुआ, जिसका अंत सिंगोली की संधि से हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1816 में सिंगोली की संधि हुई। संधि में अंग्रेजों को कुमायूं, गढ़वाल और हिमालय की तराई मिल गई। बर्मा का प्रथम युद्ध 1924 से 26 में लॉर्ड एमहर्ट के समय हुआ और इस युद्ध का अंत 1826 में यांडबू की संधि से हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को अराकान और तनासरिम के प्रदेश मिल गए थे। नंबर 47, बर्मा के प्रथम युद्ध के बाद मणिपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। नंबर 48, बर्मा का दूसरा युद्ध 1852 में लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, जिसका कारण था अंग्रेज व्यापारियों द्वारा नियमों को तोड़ना। ये पूरे भारत में नियमों को तोड़ते थे। नंबर 49, अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ, जिसमें शुरू में अंग्रेजों को भारी हानि हुई। अंत में वो विजयी तो हुए मगर स्थायी न रह सके, जिसका कारण था, इस युद्ध का कारण था अंग्रेजों को रूस का डर था कि रूस बढ़ता आ रहा है। उधर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह भी उनसे संपर्क स्थापित कर चुके थे। नंबर 50, सिंध युद्ध 1843 में लॉर्ड एलन बरो के समय लड़ा गया था। 51, प्रथम सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। यह युद्ध 1847 में लाहौर की संधि से समाप्त हुआ। द्वितीय अंगल सिख युद्ध 1848 से 49 में लड़ा गया, जिसमें पंजाब राज्य का अंत हो गया और पंजाब को 1849 में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। और जो हर्जाना निश्चित हुआ था, देना तय हुआ था लगभग 50 लाख रुपए, वो न देने के कारण अंग्रेजों ने पंजाब से जम्मू कश्मीर का भाग काटकर गुलाब सिंह को बेच दिया था।